नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए और बताइए। एक बच्चा कह रहा सर आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए मुझे समय लग गया थोड़ा सा। ठीक है, जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएं। कैसे हैं आप लोग बताइए। और आज हमारी अंतिम कक्षा है इस चैप्टर की, जहां पर इसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर बचेगा, यानी कॉन्सेप्ट का जो है अंतिम क्लास है बच्चों, यानी हमारा पार्ट नंबर 7 हम लोग करने वाले हैं। 10th क्लास साइंस पढ़ रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड पर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 हो रहा है फिजिक्स का विद्युत धारा करंट, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को आज हम लोग देखने वाले हैं। कल भी हम लोगों ने इसी पर चर्चा किया था। तो प्यारे बच्चों, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार मुझे जल्दी बताएं। यस 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 गुरुजी, स्पीड में, बहुत स्पीड में। ठीक है ना। तो कहते हैं बच्चों ये होने वाला है आज का मोटिवेशन सुनना। कहते हैं जीतेंगे हम ये वादा करो। ध्यान से, अरे जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में बहुत बार बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, पर क्या प्यारे बच्चों, एक अच्छे मनुष्य का क्या लक्षण होता है? एक अच्छे मनुष्य जो प्यारे बच्चों पूरी मेहनत के साथ अपने जीवन को सफल बनाने में लगा रहता है। आप भी वैसे मनुष्य बनिए जो पूरी मेहनत के साथ अपने जीवन को सफल बनाइए। प्यारे बच्चों, मैंने एक वीडियो डाला था जहां मैंने बताया था कि 5 मिनट रात का 5 मिनट कैसे आपको टॉपर बनाएगा। रात का 5 मिनट कैसे आपको, है ना, 5 मिनट आपको टॉपर बना सकता है। कितने बच्चों ने देखा? हाथ उठाओ। कितने बच्चों ने देखा टॉपर बना सकता है? हाथ उठाइए जल्दी से, स्पीड में। कितने बच्चों ने देखा कि रात का 5 मिनट आपको टॉपर बना सकता है? ये वीडियो कितने बच्चों ने देखा है? बहुत बढ़िया। अभी तक में 25,000 बच्चों ने लगा व्यूज हैं उस वीडियो पर, यानी मुझे लगता है लगभग सभी बच्चों ने जो अभी देख रहे हैं सब लोग देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो जरूर देखिएगा, वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है ना। चलिए, मैं चाहता हूं बच्चों, मैं चाहता हूं कि इस क्लास को कम से कम 3000 बच्चे लाइव देखें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों, इस क्लास को मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोग भी इस क्लास को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सके इस क्लास को शेयर कीजिए। और जितने भी बच्चे अभी लाइव हैं सब लोग लाइक कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से 30 सेकंड, है ना, आपको 30 सेकंड लगता है शेयर करने में। जल्दी से जितने भी व्हाट्सएप हैं, जितने भी टेलीग्राम हैं, आपके व्हाट्सएप स्टेटस हैं, हर जगह ये क्लास आपको शेयर करना है। बहुत दिन बाद हम लोग क्लास में वापस आए हैं। गुरुजी 11th का क्लास क्यों नहीं हो रहा है, हम इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाकर आज आपको बताएंगे कि 5 तारीख से, यानी कि परसों से आपकी कक्षाएं स्टार्ट होंगी। सारे सर लोग रक्षाबंधन में घर गए थे, बहुत दूर दूर घर हैं। उसके बाद आप समझ रहे हैं ना, घर जाने पर 1-2 दिन टाइम लगता है बच्चों। यस, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या है, शेयर करना आप सभी को। नेक्स्ट पर बच्चों, मैंने आप लोगों को बताइए कि संस्कृत जो हम पढ़ा रहे थे, संस्कृत में कितना चैप्टर हो चुका है। एक बार जितने से, है ना, जल्दी से संस्कृत वालों एक बार हाजिरी लगा दो स्पीड में। संस्कृत में कितना चैप्टर हो चुका है? स्पीड में एक बार हाजिरी लगा देना सभी बच्चे। यस गुरुजी, यस यस यस। संस्कृत के अगर हम बात करते हैं टोटल बच्चों, तो आपने 10 चैप्टर अभी देखा होगा। 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और 10वां चैप्टर बच्चों जो हमने मंदाकिनी वर्णम आपको पढ़ाया था, वो आपको मिला होगा कुछ दिन पहले। और आज प्यारे बच्चों चूंकि संडे है, तो आज आपको मिलने वाला है संस्कृत के चैप्टर नंबर 11। आज आपको मिलने वाला, इस क्लास के बाद चैप्टर नंबर 11 मिलने वाला है बच्चों। ठीक है ना। वो भी कितने बजे बताओ? 8:30 बजे। आप बोलो गुरुजी मैथ स्टार्ट नहीं करोगे क्या? मेरे बच्चे मैथ स्टार्ट होगी कितने? सोमवार को ना, कल से बच्चों, सोमवार से, है ना। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं बच्चों, सॉरी इसके लिए। मैं कुछ जिंदगी में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, थोड़ा बहुत, मैं हर चीज बोला नहीं जाता है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा। तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, 8:30 बजे आज मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 11। खूब मजा आने वाला है बच्चों। टोटल चैप्टर संस्कृत में कितने हैं? तो आप टोटल की बात करते हैं तो टोटल चैप्टर है संस्कृत में बच्चों 14। कितने हैं? 14, जिसमें से 11 चैप्टर आज कवर हो जाएगा। तो बस बच्चों 3 चैप्टर बचेंगे। तो अगर अच्छी बात है तो एक बार हंस दीजिए सब लोग। हंस दीजिए एक बार स्पीड में, और हंस दीजिए और दिल बनाकर भेजिए। गुरुजी बहुत खुशी की बात है कि इतना जल्दी हमारा सारा संस्कृत का जो चैप्टर है वो खत्म हो गया, यानी कि इतना जल्दी हमारा चैप्टर खत्म हो गया। बहुत खुशी की बात है गुरुजी, बहुत खुशी की बात है कि और 3 क्लासेस मिलेंगी और आपका ये हमारा संस्कृत खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस 3 क्लास में बच्चों आपका संस्कृत बुक खत्म होगा। तो सिर्फ हमें ग्रामर पढ़ना पड़ेगा बच्चों, सिर्फ ग्रामर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले थे ऊष्मीय प्रभाव। बच्चों
अगर हम आम भाषा में बात करें, अगर हम आम भाषा में बात करें विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो आप लोग समझते होंगे कि ऊष्मा क्या होता है। ऊष्मा, क्या हम ऊष्मा को देख सकते हैं या हम महसूस कर सकते हैं? तो आप कहें गुरुजी ऊष्मा को हम लोग महसूस कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए ये हमारे पास एक बच्चों चालक है। क्या है बच्चों? चालक। और आज ये अंतिम क्लास है तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना। ये बच्चों चालक है और इससे होकर के विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इससे प्रवाह कर रहा है बच्चों, तो प्रवाह कर रहा है, तो आप देखेंगे कि जिस चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाह करता है उसमें प्यारे बच्चों एक अलग प्रकार के यहाँ पर गर्माहट होने लगती है। क्या होती है? गर्माहट होने लगती है। यहां पर प्यारे बच्चों ऊष्मा का चालन होता है। ऊष्मा, ये गर्माहट होने लगती है। और प्यारे बच्चों गर्माहट होने लगती है और हम कहते हैं कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसमें आवेश चलता है ना, आवेश के कारण से वो चालक गर्म हो जाता है। प्यारे बच्चों वो चालक गर्म हो जाता है और ज्यादा गर्म होने की वजह से अगर हम इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने दे, बहुत हुमच करके इलेक्ट्रॉन दे दे, बहुत इलेक्ट्रॉन दे दे, इसे बहुत दे दे, तो ये जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा लाल। तो प्यारे बच्चों कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं, कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जिसमें आपने विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को देखा है? हाथ उठा के बताओ सब लोग, कौन कौन से ऐसे यंत्र हैं जहां पर ज्यादा हीट होने से कोई भी चालक है, जैसे मान के चलो अधिकांश हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। इसमें नाइक्रोम एक चालक है और इससे होकर के जब विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो ये प्यारे बच्चों गर्म होकर के लाल हो जाता है। हम कहां कहां पर इसका प्रयोग करते हैं, कोई बता सकता है? सर हीटर में। बहुत बढ़िया, ताली होना चाहिए, ताली शशि के लिए ताली। हीटर में। गुरुजी आयरन में हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं। आपने प्यारे बच्चों जीवन में ये आयरन देखा होगा, जब हम इसमें करंट देते हैं, तो प्यारे बच्चों करंट देने के कारण से ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चों क्या होता है? गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण से यहां से हमारा ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। ऊष्मीय प्रभाव यानी कि विद्युत जो है वो ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि इसमें विद्युत ऊष्मा में कन्वर्ट होता है और हम इसका यूज करते हैं। पहला यूज कहां करते हैं? आयरन में। दूसरा प्यारे बच्चों हीटर में। तीसरा चाय की केतली में। आपने ये भी देखा होगा, पानी गर्म करने वाला ये होता है, आपने देखा होगा। इसमें भी बच्चों जैसे ही हम इसको बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, इसमें हम जैसे ही लाइट देते हैं तो ये जो कॉपर का वायर है ये बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। और ठंडी में किसने इसका उपयोग किया है? एक बार बताना मुझे, जरूर उपयोग किया होगा आप लोगों ने। ये बच्चों इसका उपयोग करते हैं हम लोग पानी को गर्म करने में, पानी को गर्म करते हैं इसके उपयोग से। ठीक है, आपने ये देखा हो बच्चों, ये आपके सामने हीटर है ना, ये हीटर है। आप देख रहे हैं बच्चों बहुत ज्यादा क्या है ना, बिजली देने के कारण ना, बिजली देने से ये जो विद्युत ऊर्जा है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ऊष्मा ऊर्जा में, और बहुत हीट हो जाता है, ये गर्म हो जाता है पूरा का पूरा। तो आपने देखा बच्चों कि हीटर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। हम लोग किसमें बताओ? हीटर में प्रयोग करते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको प्यारे बच्चों ये आयरन में प्रयोग करते हैं। और तीसरा है ना, ये दो जगह हम लोग, और तीसरा प्यारे बच्चों हम इसका बल्ब में प्रयोग करते हैं। जब ये हीट ज्यादा होने से ये जो टंगस्टन है, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या है बताना, कोई बच्चा बता सकता है? हाँ सर, ये टंगस्टन है। जब हम इसको वायर से जोड़ते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं, तो ये प्यारे बच्चों ये गर्मी की वजह से यहाँ पर जो है ना, ये हीट होने की वजह से ये लाल तप्त हो जाता है और ये हमें क्या देने लगता है? ये ऊष्मा देने लगता है। और ज्यादा गर्म होने के कारण से प्रकाश निकलने लगता है। क्या निकलता है? प्रकाश। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये बताओ कि हम जिन धातु का या जिन मिश्र धातु का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को ऊष्म ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं, उसका नाम बताओ। कौन सा मिश्र धातु है जिसका प्रयोग हम विद्युत ऊर्जा को, किसको बताओ? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करें ना, ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कोई बता सकता है? कोई बच्चा है जो बता सकता है कि गुरुजी हम उस मिश्र धातु का नाम जानते हैं जिसका प्रयोग हम विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं? वो है गुरुजी नाइक्रोम। ठीक है ना, नाइक्रोम है गुरुजी, नाइक्रोम। अच्छा, नाइक्रोम में जो है, नाइक्रोम है सर। अच्छा, नाइक्रोम जो बनता है वो किसके किसके मिश्रण से बनता है? तो आप कहें गुरुजी जो हमारा नाइक्रोम है, ध्यान दीजिएगा, जो नाइक्रोम है सबसे पहले उसमें निकेल होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, लोहा होता है। चार चीजें होती हैं। पहला बताओ क्या होता है? निकेल। दूसरा बच्चों क्रोमियम,
उसके बाद मैग्नीज, क्या होता है मैग्नीज, उसके बाद लोहा, मैग्नीज और उसके बाद होता है लोहा। इन चारों चीज को मिला करके बनाया जाता है जिसका नाम है बच्चों नाइक्रोम। क्या नाम है? नाइक्रोम। अब हम बात करते हैं ये कितना परसेंटेज में होता है मेरे बच्चे। ये होता है 60%। कितना होता है? 60%। ये होता है हमारे पास 12%, और ये हमारे पास हो जाता है मेरे बच्चे कितना? 2% है ना, 2%। और बाकी के जो परसेंट है लगभग आप देख ले सकते हैं, बाकी जो परसेंट बचे हैं कितना हुआ? बाकी के शेष जो है, रेस्ट जो है, ये पहले बच्चों लोहा होता है। तो इन सभी को मिला करके हमारा नाइक्रोम बनता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हीटर होता है उसका तार किसका बना होता है, ठीक है ना। हीटर बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा हीटर है, या पहले बच्चों हम बात करते हैं हीटर के बाद किसकी? आयरन का जो तार है वो किसका बना होता है? तो जवाब आने दीजिएगा, एक साथ आने दीजिए। तो प्यारे बच्चों हीटर हो या आयरन हो, इन दोनों का जो वायर होता है, इनका जो तार होता है, ये बना होता है किसका? नाइक्रोम का। याद रखना बच्चों, नाइक्रोम। अच्छा ये बताओ इसकी क्या विशेषता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ आखिर नाइक्रोम का ही प्रयोग क्यों करते हैं हम? लोहा क्यों नहीं करते? चांदी क्यों नहीं करते? कॉपर क्यों नहीं करते? बताओ नाइक्रोम का क्यों करते हैं? क्या है इसकी खासियत? इसकी खासियत अगर कोई बच्चा बता दे तो मैं समझूंगा भैया बहुत पढ़ते हो आप, ठीक है। दो चीजें हैं हम लोग इस है ना, हम वायर का यूज करते हैं दो चीजों की वजह से। एक बच्चों सबसे पहले याद रखना, सबसे पहला चीज है कि वो बच्चों ज्यादा से ज्यादा बिजली को रोक सके। जितना ज्यादा रोकेगा, जितना, देखो बच्चों एक बच्चे ने लिखा रेसिस्टेंस, गुरुजी रेसिस्टेंस, गलनांक अधिक होता है। देखो एक बच्चे ने लिखा, भाई साहब अमेजिंग नॉलेज है आप सभी को, बहुत ज्ञान है आप लोगों को। दो चीजें हैं, पहला हम उन्हीं धातु का ना, हम उन्हीं मिश्र धातु का प्रयोग करेंगे, जिसका सबसे पहले वो गले नहीं, यानी बच्चों सबसे पहले उसका गलनांक जो है वो काफी हाई होना चाहिए, गलनांक बहुत उच्च होना चाहिए, तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर तुरंत गल जाए तो फिर आप उसका उपयोग हीटर में, उसका उपयोग आयरन में नहीं कर सकते, ना तो बल्ब जलाने में उसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो पहला तो उसका गलनांक बहुत हाई होना चाहिए, और दूसरा प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि उसका प्रतिरोध, क्या उसका जो प्रतिरोध है, नहीं बिजली को रोकने की शक्ति, वो भी अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों अधिक होना चाहिए। पहला गलनांक अधिक हो और प्रतिरोध अधिक हो। एग्जाम में पूछा जाएगा कि नाइक्रोम में होता है ऑप्शन ए गलनांक अधिक, ऑप्शन बी प्रतिरोध अधिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बच्चों कहना कि जो नाइक्रोम होता है वो जल्दी गलता नहीं है, यानी कि गलता नहीं है, जल्दी नहीं गलता है, और बच्चों बिजली को पार होने नहीं देता। देखो अगर बिजली को तुरंत पार होने दे देगा तो फिर वो गुस्से, मतलब वो गर्मी कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है। यहां समझना बच्चों, यहां समझना, ये मान के चलो हमारे पास क्या है, बोलो क्या है गुरुजी? हमारे पास है नाइक्रोम। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से पार हो जाएगा तो फिर ये गर्म कब होगा? तो इसको आसानी से पार होने नहीं देना है, इसको रोकना है, इसमें कूच देना है, इलेक्ट्रॉन को रोकना है। जितना इलेक्ट्रॉन को हम यहां रोकेंगे, जितना ज्यादा रोकेंगे इलेक्ट्रॉन को, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे बच्चों, तो रोकने से क्या होगा कि ये एकदम गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा होकर के ये बच्चों लाल हो जाएगा। क्या होगा? लाल हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए कि लाल हो जाए गुस्सा होकर के। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह रुकने की वजह से ये लाल हो जाएगा, और लाल होने के कारण प्यारे बच्चों ये जो विद्युत ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? गुरुजी विद्युत ऊर्जा जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस ऊर्जा में? ऊष्मीय ऊर्जा में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ऊष्मा देने लगेगा, ये हीट देने लगेगा। तब हम इसका प्रयोग जहां करना चाहें वहां कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए एक बार आप सभी लोग है ना, तो आप समझ गए कि हम लोग उस मिश्र धातु का प्रयोग करेंगे जिसका गलनांक अधिक हो और जिसका प्रतिरोध अधिक हो, ठीक है ना। आप समझ गए कि जो जल्दी गले भी नहीं, ऐसा नहीं कि यहां पर बच्चों बहुत इलेक्ट्रॉन हम लेकर जा रहे हैं और जाते तक गल जाए तुरंत। क्या गलना चाहिए? नहीं सर, गलना भी नहीं चाहिए। प्रतिरोध भी अधिक हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रोकने की शक्ति भी अधिक हो उसमें, और उसका गलनांक भी अधिक हो। बढ़ जाए आगे। ये सर समझ में आ गया? यस और नो? यस। अब प्यारे बच्चों देखो बच्चे पूछ रहे हैं कि गुरुजी 75% अटेंडेंस का क्या है हाल? क्या आप चाहते हैं कि गुरुजी इस पर एक वीडियो बनाएं? तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि गुरुजी हाँ हम चाहते हैं 75% अटेंडेंस का क्या मामला है बिहार में, इस पर गुरुजी आप एक वीडियो बनाइए तो मैं प्रॉपर बना दूंगा, ठीक है। चलो सब लोग एक साथ क्लास को लाइक करना बच्चों, 1900 बच्चे लाइव हैं, एक साथ आप सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे, है ना, मुझे अच्छा लगेगा।
सब लोग लाइक करेंगे एक साथ बच्चों, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, सब लोग शेयर कीजिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब जो मेन कॉन्सेप्ट पढ़ना है हम लोग, जो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का जो हम लोग सबसे मेन यूज करते हैं वो है बल्ब में बच्चों। किसमें? बल्ब में। किसमें यूज करते हैं? बल्ब में। तो सबसे पहले हम इसका उपयोग करते हैं किसमें? बल्ब में बच्चों। ये है हमारे पास बल्ब, ठीक है, ये है हमारा बल्ब। अब प्यारे बच्चों, बल्ब आप लोगों ने कितने प्रकार के देखे हैं, एक बार बताना मुझे कि कितने प्रकार के बल्ब देखे हैं। सबसे पहला आ जाओ, बात करते हैं बल्ब की। तो ये कौन सा बल्ब है? ये आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत पहले इन बल्ब का उपयोग करते थे। अभी भी अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे, तो आप ऐसे बल्ब को अभी भी देखेंगे। हम इस बल्ब को किस नाम से जानते थे, एक बार कमेंट बॉक्स में आने दीजिएगा आंसर, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों, जैसे ही बल्ब आया एक रोशनी सा महसूस हो रहा है, हम इसे बोलते थे, इस बल्ब को प्यारे बच्चों कहते हैं, इस बल्ब को है ना कॉम्पैक्ट, है ना कॉम्प्लेक्ट फ्लोर, है ना फ्लोरसेंट लैंप कहते हैं बच्चों, CFL, है ना, शॉर्ट में होता है CFL बल्ब कहते थे बच्चों। और बहुत पहले ये प्रयोग कुछ होता था, CFL बल्ब कहते थे, CFL बल्ब कहते थे, ठीक है। इसका प्रयोग हम लोग बहुत दिन पहले करते थे। LED बल्ब सर नहीं बच्चों, LED बल्ब नहीं कहते हैं इसको, CFL बल्ब कहते हैं, CFL बल्ब कहते हैं। फुल फॉर्म की बात करते हैं तो बच्चों कॉम्पैक्ट, फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो मेरे बच्चे से बोलते हैं कॉम्पैक्ट, क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट, है ना, फ्लोरसेंट, और उसके बाद लैंप। ये है बच्चों CFL बल्ब। बहुत पहले आपने इस बल्ब को देखा होगा कहीं पर बच्चों, CFL बल्ब, ठीक है। आपके सामने एक दूसरा बल्ब है, ये भी बच्चों यही है, CFL बल्ब है, ये भी हमारा CFL बल्ब है। ये आपके सामने तीसरा बल्ब है जो अभी सबसे ज्यादा उपयोग में हो रहा है। इस बल्ब को हम क्या कहते हैं? सबसे ज्यादा आपने उपयोग में देखा होगा, जो कि कई मतलब कि ये जो बल्ब है बच्चों, ये हाफ वाट के भी आते हैं। ये बल्ब बच्चों इतना छोटा है कि ये आधे वाट के, ना हाफ वाट के भी आते हैं। ये बल्ब प्यारे बच्चों 1 वाट के भी आते हैं, 1 वाट के भी ये बल्ब आते हैं, ठीक है ना। और ये प्यारे बच्चों मेनली अगर हम लोग देखें तो 6 से लेकर के 10 वाट के ये बल्ब बहुत फेमस है। ये बल्ब, इसको क्या बोलते हैं गुरुजी? इसे कहते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग, उसके बाद डायोड बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं LED बल्ब। क्या बोलते हैं बच्चों? LED बल्ब बोलते हैं। इसके अंदर में छोटे छोटे LED लगे होते हैं, इसके अंदर में छोटे छोटे LED लगे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने दूसरा टाइप का बल्ब देखा जिसको हम लोग LED बल्ब कहते हैं। ये ही है ना, ये बच्चों ये हमारा CFL हो गया, है ना, सॉरी, ये हमारा यहाँ पर देखो एक साथ तीनों बल्ब हैं। ये है बच्चों CFL बल्ब है। ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो जल रहा है ये हमारा LED बल्ब है, ये हमारा LED बल्ब है। और ये तीसरा बच्चों 100 वाट बल्ब, है ना, 100 वाट बल्ब। बच्चों मुझे इसका नाम पता नहीं तो मैंने 100 वाट बल्ब बोल दिया। ये है बच्चों 100 वाट बल्ब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये LED बल्ब है। आपने बहुत ज्यादा इनका प्रयोग देखा होगा, बहुत जगह LED बल्ब ये हैं, इनका प्रयोग आपने खूब ज्यादा देखा होगा, बहुत जगह इनका प्रयोग आपने देखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन हमें पढ़ना कौन सा बल्ब है? हमारे सिलेबस में कौन सा बल्ब हमें पढ़ना है, एक बार आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? हाँ गुरुजी बता सकते हैं। हमारे सिलेबस में जो बल्ब है वो 100 वाट का बल्ब है बच्चों। हमारे सिलेबस में जो बल्ब है जो हमें पढ़ना है आज, वो बच्चों 100 वाट का बल्ब है। तो आइए हम चर्चा करते हैं 100 वाट के बल्ब का। पहले बच्चों 100 वाट के बल्ब से हमारे एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरह के, बोलो कौन कौन सा? पहला बच्चों नंबर 1, 100 वाट के बल्ब से क्वेश्चन पहला आता है MCQ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा आता है प्यारे बच्चों हमें चित्र बनाने का, क्या आता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और तीसरा आता है प्यारे बच्चों हमें चित्र बनाने का, चित्र बनाने का। तो 3 तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। पहला एक MCQ आएगा, फिर सब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तीसरा होता है बच्चों जो कि हमें फिगर बनाने के लिए बोला जाता है। तो ये है बच्चों, हमें इसी के बारे में पढ़ना है आज। तो चलिए हो जाइए तैयार और बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस बल्ब के बारे में हमें सीखना है बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो आप बताइए इस बल्ब के बारे में सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? अगर हम फिगर की बात करें तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है हमारा,
इस पार्ट को, यहां पर 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट बने होते हैं जो होल्डर में बच्चों, जो हम होल्डर में बल्ब को लगाते हैं तो उसी पॉइंट से विद्युत धारा हमारे यहां तक पहुंचता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं धातु की टोपी। क्या बोलते हैं बच्चों? धातु की टोपी बोलते हैं इसको, धातु की टोपी हम इसको बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले पार्ट को, क्योंकि ये हमारा धातु है, ये पूरा हमारा क्या धातु है, इसके ऊपर में एक टोपी लगा है, तो हम इसे धातु की टोपी कहते हैं, धातु की टोपी। प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बात करें, नहीं, धातु की टोपी इसको नहीं बोलते हैं सर, गलत हो गया, वो तो स्पर्शक बटन है, माफ कीजिएगा, इसे कहते हैं धातु की टोपी। सॉरी बच्चों, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये है बच्चों धातु की टोपी, इसे बोलते हैं धातु की टोपी, धातु की टोपी, ठीक है। इसे बोलते हैं बच्चों स्पर्शक बटन। क्या बोलते हैं? स्पर्शक बटन बोलते हैं, बटन बच्चों, ठीक है ना, स्पर्शक बटन बोलते हैं। अगर हम बात करें बच्चों कि ये जो है हमारा, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो बाहरी हिस्सा है हम इसे कांच कहते हैं, बाहरी हिस्सा को सिर्फ हम लोग बोलते हैं बच्चों कांच। क्या बोलते हैं? कांच, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मेन बच्चों, ये जो हमारा टंगस्टन है, आप देखें 100 वाट में, ये जो हमारा पतला ऐसा तार है, बहुत पतला ऐसा तार है, इसको क्या बोलते हैं? और यही तार प्यारे बच्चों गर्म होकर के हमें, यही जो है तार गर्म होकर के हमें ऊष्मा और प्रकाश देता है। तो इस तार को क्या बोलते हैं? इस तार को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं, इस तार को बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु या फिलामेंट, तंतु या फिलामेंट बोलते हैं, तंतु या फिलामेंट बोलते हैं। जो किसका बना होता है? जो बना होता है मेरे बच्चे टंगस्टन का। किसका बना होता है बताओ? जो बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का ये बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों कि इसके अंदर में गैसें भरी होती हैं। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर में गैसें भरी होती हैं, और उस गैस को अगर आप क्या बोल सकते हैं? इसके अंदर में गैसें भरी होती हैं, और वो कौन सी गैसें होती हैं? तो प्यारे बच्चों, हम ऐसा कहते हैं कि ये गैसें आपस में कोई भी अभिक्रिया नहीं करती, अर्थात हम इन गैसों को निष्क्रिय गैस कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इन गैसों को क्या कहते हैं? तो हम इन्हें कहते हैं, इसके अंदर भरा होता है निष्क्रिय गैस। क्या होता है? निष्क्रिय गैस भरा होता है, निष्क्रिय गैस। कोई बच्चा बता सकता है कि निष्क्रिय गैस में कौन कौन सी गैस होती हैं? निष्क्रिय गैस में 2 चीजें होती है, एक नाइट्रोजन होता है, दूसरा आर्गन होता है। तो बच्चों हम याद रखेंगे कि यहां पर हमारा नाइट्रोजन होता है और दूसरा बच्चों आर्गन होता है। तो 2 चीजें हैं, एक नाइट्रोजन गैस है और दूसरा आर्गन गैस इसमें भरी होती है। इसमें वायु, मतलब जो इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो आपने एक बेसिकली देख लिया, इसके सारे पार्ट के नाम को आपने जान लिया, बोलो हाँ या ना? यस सर, हमने इसके सारे पार्ट को जान लिया। तो एक है बच्चों हमने इसके पार्ट को जान लिया, इसमें कौन सी गैस भरी होती है हमने ये भी जान लिया, हम इसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं, ये सही बात है। अब बच्चों थोड़ा सा हम टंगस्टन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, थोड़ा सा। तो आइए बच्चों हम टंगस्टन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, बहुत थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप देखना चाहते हैं, ये हमारा टंगस्टन है, ध्यान से देखना बहुत सुकून के साथ, ये हमारा टंगस्टन है। इसके विषय में चर्चा कीजिए कि इसकी क्या क्वालिटी होती है, इसके क्या गुण होते हैं, इसके गुण। कोई बच्चा बता सकता है कि टंगस्टन के गुण क्या होते हैं? सबसे पहली बात है बच्चों कि टंगस्टन का गुण ये होता है कि इसका भी प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने में से बहने से रोकता है, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो सबसे पहली बात है मेरे बच्चों, अगर हम देखें कि इसके गुण के बारे में, तो इनका जो प्रतिरोध है, नहीं माफ कीजिएगा, गलत हो गया, नहीं, प्रतिरोध ज्यादा नहीं होता है ना, इनका प्रतिरोध ज्यादा नहीं होता है बच्चों, प्रतिरोध ज्यादा नहीं होता है, माफ कीजिएगा, इसका गलनांक ज्यादा होता है, गलनांक नंबर 1, इसका गलनांक ज्यादा होता है, गलनांक इसका भी हाई होता है, काफी हाई, जल्दी गलता नहीं है। और दूसरा बच्चों इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है, प्रतिरोध बच्चों कम होता है, यानी कि ये ना प्रतिरोध कम होता है, याद रखना, ठीक है। इसका गलनांक हाई होता है और प्रतिरोध बच्चों कम होता है। अगर हम बात करते हैं कि इसका गलनांक कितना ज्यादा होता है, तो आप आप सुन करके हैरान हो जाएंगे, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे बच्चों कि ये कितना डिग्री तक झेल सकता है। ये जो है टंगस्टन जो है, ये बच्चों आप कह सकते हो 3500 डिग्री सेल्सियस, ये बुक कहता है, भारतीय भवन बुक का ये डाटा है कि 3500 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, यानी इससे ज्यादा गर्म होगा, इससे ज्यादा गर्म होगा तभी ये गल सकता है। और प्यारे बच्चों ये 2700 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर बताओ, 2700 डिग्री सेल्सियस जब इसका पूरा मिल जाता है, गर्म हो जाता है 2700 डिग्री सेल्सियस, तब ये हमें
प्रकाश देता है। वो कैसा प्रकाश बच्चों? तो श्वेत तप्त प्रकाश। कैसा? श्वेत तप्त प्रकाश हमें ये देता है। तो प्यारे बच्चों कितने डिग्री पर? तो 2700 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन जो है वो हमें प्रकाश देता है। लेकिन ये कितना सह सकता है बताओ? इसका जो गलनांक है वो हाईएस्ट कितना होता है? तो बच्चों 3500 डिग्री सेल्सियस इसका हाईएस्ट तक ये सह सकता है, लेकिन 2700 में ही ये हमें श्वेत प्रकाश देने लगता है। इसकी खासियत ये है कि ये प्रतिरोध कम करता है, यानी विद्युत धारा को रोकता बहुत कम है, बहुत तेजी से जाने देता है, बहुत तेजी से जाने देता है, लेकिन बच्चों जल्दी गलता नहीं है। तो इसकी क्वालिटी आपने देखा, गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध कम होता है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसके फिगर को बनाओ, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि मैं फिगर बना सकता हूं? बच्चों जल्दी से आइए बनाते हैं फिगर को। बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। किसका? बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बनाए और बनाने वाले को 1000 रुपए इनाम। गुरुजी क्या बात कर रहे हो, क्या हो रहा है ये, है ना? दोस्तों में शेयर जरूर करें, सभी दोस्तों को बुलाएं। सर देखिए हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, हमें सबसे पहली बात है कि हमें एक टोपी बनानी है जो कि धातु की टोपी हो। ठीक है, हमें एक बच्चों धातु की टोपी बनानी है, बहुत ही सुंदर सा। कैसा होता है गुरुजी? बहुत ही सुंदर सा होना चाहिए। ये धातु की हमने क्या बनाई? टोपी बनाई बच्चों। यहां पर 2 स्पर्शक बटन दीजिए, यहां पर 2 स्पर्शक बटन दे दीजिए, 2 स्पर्शक बटन है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करते हैं कि ये हमारे पास, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको बल्ब बना देना है, बहुत ही सुंदर तरीके से। ठीक है, चलो भैया ये हो गया। ये हमारा बल्ब इस प्रकार से बनेगा, और नहीं ये है थोड़ा सा और। अरे सर ये क्या बना दिया आपने? पेटू क्या बना दिया? रुक जाओ बच्चों, सॉरी। सीधा होना चाहिए बच्चों। ओहो क्या बात है। चलो बच्चों लगभग मैंने बना दिया। इस तरह से हमने बल्ब बनाया। अब यहां से प्यारे बच्चों हमें क्या करना है? इस प्रकार से आपको आसानी से ले लेना है, आसानी से, बहुत आसानी से। ठीक है, ये आपका फिगर है और कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है ना, अलग अलग जगह आपको ये फिगर अलग अलग बनाया हुआ मिलेगा। लेकिन मेरा इतना टेढ़ा कि कद्दू ऐसा लग रहा है मेरा। बट अच्छा आप लोग सही बना लेना। कितने बच्चों ने बना लिया? हाथ उठाओ जल्दी से। ये सर हमने बना लिया। इतना टेढ़ा क्यों है? अच्छा ये ऊपर वाला ही फंक्शन टेढ़ा है मेरा ना, ऊपर वाला फंक्शन टेढ़ा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे धातु की टोपी। धातु की टोपी बच्चों, धातु की टोपी। ठीक है, इसे बोलेंगे धातु की टोपी। इसे बोलेंगे स्पर्शक बटन। इसे बोलेंगे स्पर्शक बटन बच्चों, बटन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बच्चों तंतु या बच्चों फिलामेंट। तंतु या फिलामेंट। और इसमें थोड़ा सा हम बुंदा बुंदा लगा देंगे इस तरह से, और यहां लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि यह है हमारा निष्क्रिय गैस। क्या लिखेंगे? यह हमारे पास निष्क्रिय गैस लिखेंगे। और प्यारे बच्चों यहां हम लिखेंगे ये जो हमारे पास है, हम इसे लिखेंगे कांच। क्या लिखेंगे? कांच। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो बल्ब का फिगर बहुत आसानी से, बहुत सुकून के साथ बना सकते हैं? एक बच्चे ने टोपी भेजा है, बहुत खींच के मारेंगे, टोपी भेज रहे हो। संजय सर आज मेरा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मेरा हीरो, बर्थडे। ठीक है ना, तो ये है बच्चों हमारा फिगर, बहुत ही सुकून का, बहुत अच्छा बन सकता है। बोलो यस और नो? यस सर, यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा बन सकता है बच्चों। चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत बल्ब में प्यारे बच्चों, अगर किसी बल्ब में, अगर आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन साधारण पूछा जाता है, यदि किसी बल्ब में, चलो मैं एक बल्ब बनाता हूं बहुत स्पीड में, मैं एक बल्ब बनाता हूं, सर कमाल बनेगा क्या? हाँ बनेगा मेरे बच्चे। ठीक है, यदि किसी बल्ब में, ध्यान दीजिएगा, अरे सर क्या बात हो गया। यदि किसी बल्ब में मेरे बच्चे, यदि किसी बल्ब में ये हमारे पास एक बल्ब है, हमारे पास एक बल्ब है, और इस बल्ब में मेरे बच्चे ध्यान से देखना, यदि किसी बल्ब में 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा है, इसका मतलब बताइए। यदि किसी बल्ब में 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा है, इसका क्या अर्थ है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि किसी बल्ब में
220 वोल्ट, वोल्ट 60 वाट लिखा है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है प्यारे बच्चों, क्या अर्थ है बताइए, कोई क्या अर्थ है, क्या अर्थ है बताइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है? हमारे घर में जो बिजली आती है, जो हमारे सरकार ने लगाई ही बिजली, जो बिजली हमारे घर में आती है वो कितने वोल्ट की होती है गुरुजी? वो होती है 220 वोल्ट की। और अगर किसी बल्ब में लिखा है 220 वोल्ट और 60 वाट, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह हुआ कि यदि इस बल्ब को उस परिपथ में लगाया जाए जिस परिपथ में 220 वोल्ट का विद्युत धारा बह रहा है, तो उसमें प्रति सेकेंड 60 जूल ऊर्जा खपत होगी। इसको लिख दे बच्चों। ठीक है, देखिए उत्तर बच्चों, उत्तर बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखने, है ना, बल्ब पर 220 वोल्ट 60 वाट लिखा यदि बल्ब पर लिखा है कॉमा, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस विद्युत परिपथ में, है ना, इसका अर्थ यह हुआ कि जब विद्युत परिपथ में, जब विद्युत बोलो परिपथ में, बोलो कितना वाट, सॉरी वोल्ट, कितना वोल्ट, जब विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित होगी, है ना, प्रवाहित होगी, तो यह बल्ब प्रति सेकंड, बताओ, यह बल्ब प्रति सेकंड 60 जूल, कितना बच्चों बताओ, 60 जूल, यह बल्ब प्रति सेकंड कितना, जल्दी बोलो, यह बल्ब प्रति सेकंड 60 जूल ऊर्जा खपत करेगा, यही ना, है ना, यस, कि अगर किसी विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट का करंट जाएगा बच्चों, ठीक है ना, लोड दिया जाएगा उसके ऊपर, 220 वोल्ट का करंट जाएगा, तो क्या होगा, 60 वोल्ट लिखा है ना, यदि बल्ब पर 220 वोल्ट 60, है ना, 220 वोल्ट 60 वाट लिखा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट की धारा प्रवाहित होगी, तो यह बल्ब प्रति सेकंड 60 जूल ऊर्जा खपत करेगा। ये बहुत सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके साथ पूछा जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? बताओ, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन, क्या बच्चों बताओ, नाइट्रोजन एवं आर्गन क्यों भरी जाती है? आर्गन क्यों भरी जाती है? लिखिए, आप लोग मेरे साथ लिखेंगे, हर बच्चे मेरे साथ लिखेंगे। मेरे बच्चे, आप लोग नीचे में कमेंट बॉक्स में लड़ाई झगड़ा मत करो, ये अच्छा है, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, ये सर अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सारे शिक्षक बहुत बेहतरीन होते हैं, आप कहां पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, क्यों ऐसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आप लोग? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन एवं आर्गन क्यों भरी जाती है? तो प्यारे बच्चों बताओ आंसर क्या होगा इसका? सर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो कहते हैं कि अगर उसमें ऑक्सीजन रह गया, अगर उसमें वायु थोड़ा सा भी रह गया, ऑक्सीजन थोड़ा सा भी रह गया, तो जो टंगस्टन है वो उससे क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर क्षण भंगुर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं उत्तर है बच्चों, उत्तर है कि यदि विद्युत बल्ब में वायु या ऑक्सीजन रह जाता है कॉमा तो ऑक्सीजन क्या नाम है उसका, टंगस्टन, क्या नाम, टंगस्टन था ना, ऑक्सीजन टंगस्टन से क्रिया कर उसे गला देगा, उसे तुरंत गला देगा,
उसे तुरंत गला देगा, उसे तुरंत गला देगा। या फिर कह सकते हैं कि टंगस्टन जैसे ही उससे ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीजन से मिलेगा, वो क्षण भंगुर हो जाएगा। जैसे देखो, कभी आपने ऐसा किया है, कांच को आपने तोड़ा है, आप कभी, ये जो बल्ब होता है, कितने बच्चों ने ऐसा किया है जिंदगी में, बताना मुझे। ये जो बल्ब है, इसके कांच को फोड़ दो, कांच को फोड़ दो, उसके बाद बच्चों इसमें बिजली दो। कांच को फोड़ने के बाद जैसे ही आप इसमें करंट देंगे, एक बार जलेगा और तुरंत भुक हो जाएगा, तुरंत भुक हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसमें ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन जैसे ही उसमें मतलब उसको टच करेगा, तुरंत वो गल जाएगा बच्चों। तो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा है, हमने आंसर क्या लिखा हीरो, कि यदि विद्युत बल्ब में वायु या ऑक्सीजन रह जाता है तो ऑक्सीजन टंगस्टन से क्रिया कर उसे तुरंत गला देगा, तुरंत गला देगा। इसलिए बल्ब से ऑक्सीजन को बाहर कर उसके जगह निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन एवं आर्गन भर दी जाती है, नाइट्रोजन एवं आर्गन भर दी जाती है, नाइट्रोजन एवं आर्गन भर दी जाती है, आर्गन भर दी जाती है। ऐसा करने पर बल्ब आराम से या फिर आसानी से या फिर ना, ऐसा करने से बल्ब है ना, ऐसा करने पर टंगस्टन लिख देते हैं, ऐसा करने पर टंगस्टन आसानी से 2700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर हमें श्वेत तप्त प्रकाश देता है। प्रकाश व ऊष्मा भी तो देता है, प्रकाश व ऊष्मा देता है। प्यारे बच्चों, आपने देख लिया कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, तो प्यारे बच्चों, क्या आप सही लिख देंगे? हाँ सर, लिख देंगे, है ना, 100% लिख देंगे गुरुजी कि सर इसका रीजन ये है कि अगर इसमें, है ना, कहते हैं ना, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन एवं आर्गन क्यों भरी जाती है, तो हमने देखा बच्चों कि अगर उसमें ऑक्सीजन रह जाएगा तो थोड़ा सा भी उससे संपर्क करके वो क्षण भंगुर हो जाएगा बच्चों, इसीलिए उसमें निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन और आर्गन भरी जाती है। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर 100% दे देंगे? एक बार हाथ उठाइए जल्दी से, और बच्चों दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी मैं 100% इसका सही उत्तर दे सकता हूं या दे सकती हूं। जल्दी बताओ, यस और नो? यस सर दे सकता हूं। चलिए बच्चों, चलिए दे सकते हैं? चलिए बताओ हाँ या ना। आइए, बहुत बढ़िया। अब आपके सामने है बच्चों एक चीज जिसको देख करके आप बताइए, आप इसको क्या कहते हैं? गुरुजी हम इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? गुरुजी ये तो शॉर्ट लग गया है, हम इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में कई बार हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट को, है ना, क्या देखते हैं? शॉर्ट सर्किट को हम लोग, है ना, कई बार देखते हैं, जिसको कहते हैं बच्चों, है ना, लघु पथन। क्या बोलते हैं? लघु पथन, अंग्रेजी वाले इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट, है ना, सर्किट। बच्चों सर्किट का मतलब होता है परिपथ। कई बार क्या होता है, हमारे परिपथ में शॉर्ट हो जाता है। इसका कारण बताइए। इसका कारण ये होता है कि हमारे दो प्रकार के तार होते हैं बच्चों। जब भी हमारे घर में बिजली आती है, कहीं पर भी हम ले जाते हैं, दो तरह के तार होते हैं। एक होता है बच्चों, एक होता है लाल ठीक है, एक होता है लाल कवर में, अंदर तो सेम ही होता है, और दूसरा मान लो काला में, तो काला तो यहां दिखेगा नहीं, तो ये काला है। तो बच्चों एक होता है इसमें मेन तार, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको कहते हैं मेन, है ना, अंग्रेजी में मेन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युन्नम्य तार। इसको होता है विद्युन्नम्य तार बोलते हैं, और हम इसे कहते हैं उदासीन तार। तो प्यारे बच्चों, कई बार क्या होता है कि ये दोनों तार, है ना, मतलब कवर को हटा दीजिए, हम अंदर की बात करते हैं। कई बार क्या होता है ना, ये दोनों तार आपस में सट जाते हैं, और जब आपस में सटते हैं तो क्या होता है सर? जब ये आपस में सटेंगे, तो क्या होगा? कहते हैं जब ये आपस में सटेंगे, तो सटने के बाद क्या होता है, दोनों तार जब आपस में सट जाते हैं, तो इसका प्रतिरोध बच्चों, इसका जो प्रतिरोध है,
इसका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है। और इसमें धारा का प्रवाह क्या होता है? बोलो। बिजली बच्चों धीरे धीरे बहने लगता है या बहुत खतरनाक स्पीड में? बोलो, धीरे धीरे बहने लगता है या खतरनाक स्पीड में? सर क्या बात करते हैं, प्रवाह जो है बहुत तेज हो जाता है। विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो बहुत खतरनाक स्पीड में, नहीं बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेज। और ऐसा होने से प्यारे बच्चों, ऐसा होने से चारों तरफ आग लग जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और प्यारे बच्चों आपने देखा है कई बार हमारे शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। और ये आप यहाँ पर देख रहे थे शॉर्ट सर्किट, कई बार ट्रांसफार्मर में ऐसा है ना, जहां से बिजली आता है वहां भी शॉर्ट लग जाता है। कई बार प्यारे बच्चों हमारे घरों में भी है ना क्या होता है कि शॉर्ट लग जाता है। अब आपसे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है कि बच्चों आप मुझे ये बता दीजिए, है ना, आप मुझे बस ये बता दीजिए, है ना, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि इस शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हमारे घर में हम किसका उपयोग करते हैं? कि अगर कभी लाल तार और काला तार आपस में सट जाए तो हमारे घर की टीवी खराब ना हो, हमारे घर के फ्रिज खराब ना हो, हमारे घर के आयरन खराब ना हो, हमारे घर के पंखा खराब ना हो, तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है? यस और नो? यस सर, यस सर, यस सर, है ना। तो प्यारे बच्चों इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? यस, हम लोग इसके लिए फ्यूज का प्रयोग करते हैं बच्चों, फ्यूज का। आइए ये है प्यारे बच्चों आपके पास फ्यूज, आपने देखा होगा ये फ्यूज जो कि चीनी मिट्टी का ये बना है, इसके ऊपर वाला ये फ्यूज आपने देखा होगा, ठीक है ना, ये फ्यूज आपने देखा होगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों ये चीनी मिट्टी का बना हुआ ये फ्यूज है ऊपर वाला, इसमें वायर लगाते हैं हम लोग। जो वायर लगाते हैं वो वायर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें इस तरह से हम लोग वायर लगाते हैं प्यारे बच्चों और उस वायर को इसके ऊपर में ढक देते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि फ्यूज भी कई तरह के होते हैं देखने में। आप तो ये ना ये वाला फ्यूज कितने बच्चों ने देखा है आपके बोर्ड में, आपके मेन बोर्ड में लगा होगा ये वाला फ्यूज। बहुत सारे बच्चों ने ये वाला फ्यूज देखा होगा। ये वाला फ्यूज बच्चों टीवी में आप देखे होंगे, ये फ्यूज होता है हमारे टीवी में लगा हुआ। ये फ्यूज आपने स्टेबलाइजर में देखा होगा, स्टेबलाइजर होता है उसके पीछे साइड में देखना ये फ्यूज लगा होता है। ये फ्यूज बच्चों शीशा के तरह का टीवी के 10 रुपए में 5-10 रुपए में मिलता है। और यहाँ पर बच्चों एक वायर है, देखो ध्यान से, ये वायर है, इसमें ये वायर है, यही बच्चों ये मेन है, ठीक है, ये फ्यूज है बच्चों। अब ये फ्यूज कैसे काम करता है कितने बच्चों को मालूम है? कितने बच्चों को मालूम है कि ये फ्यूज कैसे काम करता है? ठीक है ना, ये फ्यूज कैसे काम करता है, ठीक है ना, ये फ्यूज है। और प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ये जो फ्यूज है ये काम कैसे करता है। आपके बोर्ड में आपने देखा होगा, हमारे बोर्ड में भी यहाँ पर प्यारे बच्चों एक फ्यूज लगा होता है, यहाँ पर एक फ्यूज लगा होता है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो देखेंगे एक वायर यहाँ पर इस तरह से दिया है, ठीक है, आपने देखा होगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ शायद इसमें शायद फ्यूज नहीं लगा है। ये इंडिकेटर है जो बताता है कि लाइट है या नहीं। ये क्या है बच्चों? इसे हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। ये इंडिकेट करता है, ये बच्चों संकेत है, ये संकेत करता है कि लाइन है या नहीं। और ये फ्यूज है बच्चों जिसके द्वारा पूरे घर में लाइट जाता है। अब चलिए हम समझते हैं कि फ्यूज काम कैसे करता है, थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। हमारे घर में जितने भी लाइट हैं, जो भी लाइट हैं वो किसी न किसी बोर्ड से जाते हैं, बोलो हाँ या ना। यस सर, बिल्कुल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है बच्चों ये हमारा ट्रांसफार्मर, मान लेते हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर है। क्या है बच्चों? ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर से लाइट प्यारे बच्चों जब आता है तो बीच में आता है पोल। क्या आता है? पोल। तो ट्रांसफार्मर से पहले लाइट कहां आया? पोल पर, है ना, पोल पर। इसके पहले भी होता है बच्चों पावर हाउस। क्या होता है? ये है पावर हाउस, मान लेते हैं ये छोटे छोटे ना, ये हमने टावर लगा दिया, ये है बच्चों हमारा पावर हाउस। तो सबसे पहले बिजली कहां, है ना, कहां स्टोर होता है? तो स्टोर होता है बिजली पावर हाउस में। और पावर हाउस से बिजली कहां जाता है? तो पावर हाउस से बिजली जाता है बच्चों ट्रांसफार्मर में। कहां जाता है? ट्रांसफार्मर में। और फिर ट्रांसफार्मर के बाद बच्चों बिजली कहां आता है? तो ट्रांसफार्मर के बाद बिजली बच्चों कहां आता है? पोल पर। और पोल के बाद ये हमारा घर है ये हमारा हाउस है बच्चों, घर है। और इसके बाद घर के बोर्ड में हमारा करंट आता है। यहां पर हम लोग बोर्ड पर लेकर करंट को आते हैं, ठीक है। सबके घर में बोर्ड लगा होगा, क्या ना, पोल से हम लोग बिजली को, है ना, बोर्ड पर लेकर के आते हैं, बोर्ड पर। और बोर्ड में आने के बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा कनेक्शन करते हैं बटन, है ना, सारे बटन के साथ में हम लोग यहाँ पूरा कनेक्शन कर देते हैं अपने, किसमें? एक में मान के चलो हमने लेकर गया वायर, फिर यहाँ से वायर ले जा करके यहाँ हमने जलाया टीवी को। किसको? टीवी चल रहा है यहाँ, टीवी बच्चों, ये है टीवी।
और यहां से हमने लिया, फिर दूसरा लिया, यहीं से लिया वायर, यहां पर बच्चों हमारा बल्ब जल रहा है, एलईडी बल्ब 5 लगा दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमने कर दिया। और प्यारे बच्चों इन सभी के, है ना, हमारे घर का जो कनेक्शन है वो मान के चलो इस वायर से आया, ये वायर है, और ये हमारा वायर कहां का है बोलो, ये वायर कहां का, ये वायर है जो लाइन लेकर आया, और ये वायर है जो लेके जाएगा। इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं गुरुजी, इसके बीच में ही हम लगाते हैं इसके बीच में हम लगाते हैं स्विच को, सॉरी माफ कीजिएगा, फ्यूज को। इसके बीच में प्यारे बच्चों, इसके बीच में जो हम कनेक्शन बनाते हैं दोनों के बीच में, यानी कि यहां पोल के लाइन से और हमारे जो सामान लगे हुए हैं इन सभी लाइन के बीच में हम लोग एक चीज लगाते हैं जिसका नाम है क्या बताओ, फ्यूज बच्चों। क्या लगाते हैं, फ्यूज। क्या लगाते हैं, फ्यूज। यहां पर हमने फ्यूज लगा दिया, ये हमारा फ्यूज है बच्चों। अब जो है ये फ्यूज से होकर के ही सारा भी करंट हमारे घर में जाता है। अब क्या होता है कि कभी कभी बच्चों, कभी कभी क्या होता है, फ्यूज हमारे दो काम में आता है। फ्यूज जो है वो दो कामों में आता है, या तो कभी ओवरलोड हो गया, यानी ज्यादा मतलब कि अति भारण हो गया, ओवरलोड, ज्यादा लोड आ गया, ज्यादा लोड आ गया, जैसे ही अगर यहां से करंट बहुत ज्यादा आ गया, जितना आना चाहिए उससे अधिक करंट आ गया, तो सबसे पहले क्या खराब होगा बताओ, हमारे घर में लाइट जाने से भी पहले क्या खराब होगा, हमारे घर में लाइट जाने से भी पहले पहले बच्चों हमारा क्या गल जाएगा, फ्यूज गल जाएगा, तुरंत फ्यूज गल जाएगा, तुरंत फ्यूज गल जाएगा, फ्यूज तुरंत गल जाएगा। कि फ्यूज गल गया तो लाइट हमारे घर में जाएगा ही नहीं, क्योंकि अगर उतना लोड वाला लाइट अगर हमारे सामानों पे चला गया और इतना स्पीड है ना, ज्यादा लोड वाला लाइट अगर यहां से पार करके हमारे टीवी में चला गया तो टीवी खत्म। अगर इतना लोड वाला लाइट हमारे बल्ब में चला गया तो बल्ब फ्यूज, सारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, खत्म, बल्ब सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों हम यहां पर क्या लगाते हैं, हम लोग यहां पर लगाते हैं, बताइए क्या, फ्यूज लगाते हैं। यानी पहले फ्यूज गल जाता है, फ्यूज ज्यादा लोड होने पर फ्यूज गल जाता है, जिसको प्यारे बच्चों हम उड़ना कहते हैं। क्या बोलते हैं, अरे भाई फ्यूज उड़ गेलो, नहीं बोलते हैं फ्यूज उड़ गेलो, हम लोग गांव में बोलते हैं क्या हुआ लाइट काहे नहीं है, पता फ्यूज उड़ गेलो फ्यूज खत्म। तो प्यारे बच्चों हम इसे बोलते हैं फ्यूज का उड़ना, फ्यूज का उड़ना बोलते हैं, उड़ना, ये फ्यूज उड़ गया, ठीक है ना, जब ज्यादा लोड पड़ता है बिजली का तब। अब प्यारे बच्चों ये कई कारणों से हो सकता है ना, अगर प्यारे बच्चों क्या करते हैं, अगर ये कहीं पर भी वायर एक दूसरे से टच करता है, कहीं पर भी वायर एक दूसरे से टच करता है, तो प्यारे बच्चों ऐसा होता है। अगर मान के चलिए कि यहां पर ही अगर बीच में भी वायर कहीं पर एक दूसरे से टच करता है, तो सबसे पहले हमारा क्या खराब होता है, सबसे पहले हमारा फ्यूज ही गलता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों फ्यूज के बारे में, कि फ्यूज जो बना होता है वो किसका बना होता है। एग्जाम में पूछा जाता है फ्यूज के बारे में। फ्यूज के बारे में 2-3 चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी बताना कि फ्यूज जो है वो जो है ना, वो जिस मिश्र धातु का, वो किसका मिश्रण होता है, किस मिश्र धातु का बना होता है। तो प्यारे बच्चों फ्यूज जो है वो किस मिश्र धातु का बना होता है, तो कहते हैं फ्यूज के बारे में हमारे बुक में क्या लिखा है ना, हमारे बुक में लिखा है कि फ्यूज के बारे में बच्चों ऐसे तुम लोग कहते हैं कि फ्यूज में है ना सीसा प्लस टीन, सीसा को बोलते हैं लेड, अंग्रेजी में लेड या सीसा, और प्लस टीन का बना होता है हमारा फ्यूज। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्यूज तार जो है वो किसका बना होता है, तो कहते हैं सीसा और प्लस टीन का, लेकिन बुक में कहा जाता है जस्ता भी हो सकता है। तो बच्चों यहां कह सकते हैं कि जस्ता या लेड या सीसा प्लस टीन का बना होता है हमारा फ्यूज, ठीक है। और जो प्यारे बच्चों जो हमें किससे बचाता है, जो हमें बताइए, जो हमें शॉर्ट सर्किट से बचाता है, जो हमें शॉर्ट सर्किट से बचाता है, जो हमारे शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ठीक है ना। तो फ्यूज बच्चों क्या है, फ्यूज क्या है, फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो है ना, फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो हमें शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्यूज के बारे में लिखें, फ्यूज किसे कहते हैं, तो बच्चों बताइए फ्यूज किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे आप, एग्जाम में क्या लिखोगे, फ्यूज किसे कहते हैं, है जवाब तो बताइए मुझे, फ्यूज किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ठीक है ना, फ्यूज या फ्यूज तार भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि फ्यूज, देखो इसका गलनांक बहुत कम होता है, जल्दी गल जाता है, अगर जल्दी नहीं गलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कहते हैं बच्चों कि फ्यूज ऐसा
युक्ति है ना, फ्यूज एक ऐसी युक्ति है, फ्यूज ऐसी युक्ति है, फ्यूज ऐसी युक्ति है जो 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 विद्युत परिपथ में, जो विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में हुए, विद्युत परिपथ में हुए लघु पतन, लघु पतन समझते हैं ना, शॉर्ट सर्किट, विद्युत परिपथ में हुए लघु पतन एवं अतिभारण, अतिभारण समझते हैं, ओवरलोड, कभी ज्यादा लोड हो गया तो, एवं अतिभारण, अतिभारण से, अतिभारण से, अतिभारण से, अतिभारण से, अतिभारण से किसका, जो भी सामान है हमारे घर में है ना, फ्यूज ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में हुए लघु पतन एवं अतिभारण से, अतिभारण से हमारे 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 मशीनों को, है ना, हमारे मशीनों को लिख सकते हैं, या फिर हमारे विद्युत परिपथ में लगे यंत्रों को, है ना, हमारे से लघु पतन एवं अतिभारण से, अतिभारण से हमारे हमारे यंत्रों की सुरक्षा करता है, यंत्रों की सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है, करता है। फ्यूज, फ्यूज है ना, ये जो हमारा फ्यूज होता है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये इसका प्रतिरोध अधिक होता है लेकिन गलनांक बहुत कम होता है। तो लिखेंगे फ्यूज तार का, फ्यूज तार का प्रतिरोध, बिजली को रोकता है लेकिन ना, फ्यूज तार का प्रतिरोध अधिक एवं गलनांक, यानी कि गल जाता है तुरंत। अगर गलनांक अधिक होगा तो फिर गलेगा ही नहीं, तब तो सारा मशीन खराब हो जाए, तो गलता है तुरंत। गलनांक अधिक है ना, सॉरी, प्रतिरोध अधिक एवं गलनांक कम होता है, गलनांक कम होता है बच्चों। ठीक है, तो ये फ्यूज के बारे में आपको लिखना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको लगता है कि गुरुजी मैं बहुत सुंदर से, बहुत सुकून के साथ इसके विषय में लिख सकता हूं या लिख सकती हूं? जल्दी बताओ, बहुत तेजी में, बहुत तेजी में बताओ कि गुरुजी फ्यूज किसे कहते हैं। तो फ्यूज ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में हुए लघु पतन एवं अतिभारण से हमारे यंत्रों की सुरक्षा करता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध अधिक एवं गलनांक कम होता है। ये फ्यूज के बारे में आपको लिखना है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस चीज को लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आपका टॉपिक समाप्त हुआ। अब यहाँ कोई भी टॉपिक नहीं बचा है इस चैप्टर में जो हमने आपको नहीं पढ़ाया है। लगभग टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब बताइए जल्दी से, सर अतिभारण क्या है? अतिभारण है बच्चों ओवरलोड। अतिभारण को क्या बोलते हैं? अब बच्चा कह रहा है सर अतिभारण समझा दो। अगला चैप्टर में आप ये से समझोगे अतिभारण। अतिभारण को अंग्रेजी में समझो ओवरलोड। ओवरलोड बच्चों, ठीक है ना। तो आप अगले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। मान के चलो बच्चों, हमारे पास एक वायर है, हमारे पास एक वायर है जिसकी प्यारे बच्चों क्षमता है 2 एम्पियर, यानी कि 2 एम्पियर करंट इस वायर में आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों कई बार क्या होता है कि किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर से इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाती है, 3 एम्पियर धारा चल जाती है। अब अगर किसी तार में उसकी क्षमता से ज्यादा करंट आप लेकर जाओगे तो वो तार गल जाता है। और प्यारे बच्चों उस तार का गल जाना ही, उस तार का गल जाना ही क्या कहलाता है? अतिभारण कहलाता है। क्या आपने कभी सुना है, अगर आप मान के चलो एक फ्रिज खरीद के लाए, क्या लाए? फ्रिज बच्चों, ये आपने रेफ्रिजरेटर, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं फ्रिज, है ना। आपने फ्रिज खरीद के लाया, हिंदी में से बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। क्या बोलते हैं? रेफ्री, है ना, जनरेटर। आपने फ्रिज खरीद के लाया और फ्रिज में प्यारे बच्चों एकदम पतला सा तार आपने लगा दिया, पतला सा तार लगा दिया। और इसको प्यारे बच्चों बोर्ड में ऐसे, बिजली बोर्ड में इसके 3 प्लग वाले, यहां पर 3 प्लग है, इसमें आपने इसको ठोक दिया। अब प्यारे बच्चों ये जो फ्रिज है ये तो उतना वोल्टेज खींचेगा, ये तो उतना वोल्टेज खींचेगा जितना इसको आवश्यकता है। बोलो हाँ या ना। अगर मान के चलो कि ये जो फ्रिज है ये मान के चलो कि 240 है ना, 240 वाट खींचता है। कितना खींचता है? 240 वाट खींचता है। तो बच्चों ये खींचेगा ना 240 वाट? हाँ सर खींचेगा। अब 240 वाट जब ये खींचेगा तो ये तार बेचारा मान के चलो कि 240 वाट सह ही नहीं पाता है, ये है ना। ये तार 100 वाट तक अगर कोई खींचे तो ठीक है। अब क्या है कि ये मशीन बच्चों 240 वाट बिजली वहां से खींच रहा है,
है ना, मान के 240 वाट उसको चाहिए, और आपका तार बच्चों 100 वाट का है, तो तार का क्या हाल होगा जल्दी बताओ, तार का क्या हाल होगा जल्दी बताओ। गुरुजी तार बोलेगा बाप, है ना, तार बोलेगा मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ मम्मी बचाओ, और ऐसी में तार गल जाएगा, और इसी को गलने को बोलते हैं अति भारण। अति भारण जब कोई, है ना, इसी को बोलते हैं ओवरलोड, नहीं बोलते ओवरलोड, ओवरलोड गल गया, इसको बोलते हैं ओवरलोड बच्चों, और इसको गलना कहते हैं। तार का गल जाएगा ये, और हम इसे अति भारण कहेंगे बच्चों इस प्रोसेस को, ठीक है। जब किसी चालक में, जब किसी तार में उसकी क्षमता से अधिक जब किसी तार से उसकी क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और वह तार गल जाए, तो इसे हम लोग अति भारण कहते हैं। ऐसे बच्चों हम इस चैप्टर को अगले ना इस टॉपिक को और नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इस टॉपिक है ही नहीं, इस चैप्टर में यहां पर शॉर्ट सर्किट के बारे में भी चर्चा नहीं है बच्चों, ध्यान देना। इस चैप्टर में किसका चर्चा था बताओ, इस चैप्टर में सिर्फ चर्चा था फ्यूज का। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज लघुपथन, लघुपथन क्या है और अति भारण क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। तो अब बताओ अगली क्लास में क्या होना चाहिए, अगली क्लास में, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव भी नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट कल क्या होना चाहिए, कल बच्चों इसका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों। और प्लस में मैं चाहता हूं कि ये क्लास कल पहले शुरू हो, तो बच्चों कल हम लोग क्या करेंगे, 6:30 बजे ही शुरू कर देंगे क्लास को। तो बच्चों 6:30 बजे ही कल कर देंगे, क्योंकि कल हमें ज्यादा पढ़ाना है। 6:30 से लेकर के 8:15 बच्चों, लगभग 1 घंटा 45 मिनट की कल क्लास होगी, 1:45 की क्लास होगी बच्चों कल टोटल। और कल हम लोग ऑब्जेक्टिव और प्लस इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, सब्जेक्टिव बच्चों, सब्जेक्टिव। उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे, तो एक न्यूमेरिकल क्लास लगा लेंगे, एक न्यूमेरिकल की क्लास बच्चों, न्यूमेरिकल की क्लास हम लोग लगा लेंगे, न्यूमेरिकल की क्लास बच्चों लगा लेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल की क्लास, समझ गए मेरी बात को, यस सर समझ गए, यस सर। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव और एक न्यूमेरिकल क्लास एक्स्ट्रा लगेगा, अगर लग पाएगा तो, अगर कल ही हो जाए तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक एक्स्ट्रा क्लास। इसके बाद बताना बच्चों, नोट्स आपके बहुत जल्दी मिलेंगे। अब बताओ अब क्या देना है, अब बताओ। अब हो गए फिजिक्स में 4 हो गए, बायोलॉजी में हो गए बच्चों 4, और केमिस्ट्री में हो गए 3। अब बताओ किसको बढ़ाना है, किसको आगे बढ़ाना है, नेक्स्ट बताओ। क्या हम लोग बायोलॉजी में 5वें में चले, नियंत्रण एवं समन्वय, क्योंकि बायो में ज्यादा चैप्टर हैं, जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, हम किसकी ओर चलें, क्या हम बायो को और आगे बढ़ाएं या फिजिक्स को आगे बढ़ाएं। फिजिक्स तो अब खत्म ही है, 5-6 फिजिक्स तो बहुत खत्म हो गया, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं। बताओ किसके साथ चलना चाहोगे आप, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पहले बायोलॉजी पढ़ लो, ठीक है, फिर केमिस्ट्री चलेंगे। पहले बायोलॉजी पढ़ लो, क्योंकि बायोलॉजी में 8 चैप्टर हैं बच्चों, ठीक है। तो पहले बायो कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग बायो कर लेते हैं, बायो चैप्टर कर लेते हैं, 5वां नियंत्रण और समन्वय, फिर चलेंगे हम लोग केमिस्ट्री में, उसके बाद फिर फिजिक्स में खत्म हो जाएगा, टाइमली से खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई साहब, अब कहते हैं मैं प्यारे बच्चों, मैं जो है आपका, मैं आज मैथ ही करने वाला था, लेकिन किसी कार्य की वजह से मुझे जाना था कहीं, लेकिन गया ही नहीं। लेकिन मैंने आपको मतलब थोड़ा सा पास में कोई मतलब जरूरी कुछ मीटिंग वगैरह था मेरा, लेकिन नहीं हुआ कुछ, तो कोई नहीं, फिर भी हम अभी काम करेंगे, आप लोग के नोट्स लेंगे, पर हम गए नहीं किसी कारण से। तो पहले बच्चों हमने रिकॉर्ड कर दिया है संस्कृत, क्या क्या है बताओ, संस्कृत के कौन सा चैप्टर, संस्कृत का कौन सा चैप्टर, संस्कृत का चैप्टर नंबर 11 बच्चों। ये भी तो काम है ना, बोलो हाँ या ना, हाँ सर ये भी तो काम है, ये भी तो बहुत बड़ा काम है। संस्कृत का चैप्टर नंबर 11 बच्चों आप पढ़ेंगे, कितने बजे पढ़ेंगे आप लोग, कितने बजे, तो आप पढ़ने वाले हैं 8:30 PM में पढ़ने वाले हैं। और आपका जो नोट्स है प्यारे बच्चों, सबसे पहला फिजिक्स में यही नोट्स मिलेगा, चैप्टर 4 का चैप्टर 4 मिलेगा, फिर चैप्टर 3, फिर 1 और 2, ठीक है। चलो बच्चों, तो मैं अभी चैप्टर 4 को लिख रहा हूं, अभी जाकर के जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं लिखता हूं। उम्मीद है कि जैसे ही ये चैप्टर खत्म हो, कल से परसों तक में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। जो भी बच्चे हमारे क्लास में ऐड हैं ऐप पर, प्यारे बच्चों सुबह क्लास हिंदी की है मेरी, सोमवार है तो क्लास मुझे लेनी है, तो प्यारे बच्चों सुबह हिंदी की क्लास मेरी ऐप पर है, कितने बजे, तो 8:15 में आप लोग जरूर जुड़ना बच्चों। 8:15 AM में एप्लीकेशन पर हिंदी की क्लास है, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। क्या बोला मैंने बच्चों कि दिशा
ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर हमारी क्लास है और हमारे बैच का फीस क्या है, ये नोट्स आपको कैसे मिलता है गुरुजी, ये नोट्स है ना। उसके बाद है ना आप लोग कह रहे थे कि सर हमारा गोधूली भी पढ़ा दीजिए, तो बच्चों नया हम गोधूली भी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, गोधूली भी पढ़ा देंगे। जैसे ही हमारा संस्कृत बुक खत्म होगा गोधूली भी रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को, यस और नो? यस। सब लोग क्लास को लाइक कीजिए बच्चों, एक साथ क्लास को लाइक कीजिए। 2500 प्लस लाइक्स होने चाहिए, सब लोग फटाफट अभी लाइक कीजिए। और जो भी एप्लीकेशन पर अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो भी कोर्स नहीं परचेज किए हैं, तो फुल नोट्स बच्चों आपको वहीं मिलता है। फुल नोट्स पढ़ना बहुत मेरे प्यारे बच्चों नोट्स बहुत जरूरी है। तो डाउनलोड कीजिएगा दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को, सभी बच्चे दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और मात्र 499 में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स और लाइव क्लास सब कुछ मिलता है। लाइव क्लास हिंदी की कल होने वाली है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है, 7700879453 पर आप जरूर कांटेक्ट करना या 6203020598 पर कांटेक्ट करना, ठीक है ना। चलो मैथ प्यारे बच्चों, कल हमारा नया चैप्टर 14वां स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 14 नंबर चैप्टर कल शुरू हो रहा है, नया चैप्टर, बहुत मजा आने वाला है। 11th क्लास वाले बच्चे कोई सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, 5 सितंबर से आपकी क्लास है ना। हम ऐसे भी प्यारे बच्चों हम डाल देते हैं नोटिस कि 5 सितंबर को भैया हमारी क्लास है, 5 सितंबर को क्या है क्लास है, ये हम बता देते हैं आप सभी को, ठीक है, शिक्षक दिवस के दिन, है ना। हाँ। बाय बच्चों, लव यू सभी को, बाय। एसएसटी कल मिलेंगे सुबह 6:30 बजे, एसएसटी सुबह 6 बजे मनीष सर पढ़ाएंगे, सुबह 6:30 बजे मनीष सर पढ़ाएंगे कल से। 6:30 बजे मनीष सर आ चुके हैं, तो मनीष सर की क्लास है सुबह 6:30 बजे। एसएसटी में भी जुड़ेंगे आप लोग, एसएसटी भी जुड़ेंगे 6:30 बजे, ठीक है। बाय बच्चों, ठीक है। अभी जरूर आप लोग संस्कृत देखिएगा 8:30 बजे, 8:30 बजे संस्कृत देखना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें, बहुत मजा आएगा। लव यू बच्चों, लव यू सभी को।